पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले, राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि राम कृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। जैसे ही मैंने रोड पर निकला 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, मैं निकला, 3 फायर, ढाई ढाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन देखिए कल ही देर रात पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर गोलियां चलाई गई। देखिए उसके बाद जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। और ऐसे में देखिए अब जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लालू यादव पर खूब भड़क गए। और साथ ही साथ देखिए रामकृपाल यादव भी भावुक हो गए, बोल रहे हैं गरीब का बेटा हूं मैं। सबसे पहले आप सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव दोनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। आज बड़ी चिंता के विषय के साथ आपके बीच में आया हूं, और जिस तरह की अराजकता पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती, और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसा के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो, और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं, और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया, लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ ये कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शांति का समर्थक है। जिंदगी का लंबा
राजनीतिक जीवन का लंबा समय मैंने काटा है आपके सामने, और पटना की धरती पर मैंने राजनीति किया। एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं, बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है, छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद रहा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय जनता दल में था। मगर कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार था। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि राम कृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की, और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई सोच भी नहीं सकता। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न गांव में, सड़क पर घूम रहा था, कोई गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6 साढ़े 6 बजे में मुझे जानकारी मिल रही थी ऊपर से ही, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी, तिनेरी मसौड़ी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता। कोई भी एमएलए, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है, और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोभी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा, तिनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षाकर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया, मैं थाना को भी नहीं बोलता हूं। ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में हित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा, और सपनों में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेल होकर राजनीति किया, आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला तिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया, उत्साहित थे, लोगों ने मदद किया था। जैसे ही मैं रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, मैं निकला, 3 फायर, ढाई ढाई गोली की आवाज में तो स्तब्ध रह गया, ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता आपको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हो रहा मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने फेंका।
एक ठेला तक नहीं पे। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया। तो अभी आपने देखा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी खूब भड़क गए लालू यादव पर और बोल रहे हैं कि लालू यादव हिंसा के बल पर और गुंडों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। टीम का गठन किया गया है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। और वहीं देखिए राम कृपाल यादव भावुक हो गए और बोल रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी और राम कृपाल यादव का, आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।